हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। सब लोगों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और फ्रेंड्स, आज मकर संक्रांति के दिन से ही हम लोग अपने M1R5 के पहले वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं और धीरे धीरे ऐसे करके हम लोग होल सिलेबस कवर करने वाले हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स या ऐसे दोस्त जिन्होंने वीडियो को अभी तक लाइक कमेंट या सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है तो प्लीज़ वो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले वीडियोस भी उनको आसानी से मिल सके। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस ज़रूर दें ताकि इन फ्यूचर हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकें। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। जो हमारा IT टूल्स का जो सिलेबस है, IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स का, उसका पहला टॉपिक जो है वो है कंप्यूटर और उसकी कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजीज़। मतलब कंप्यूटर क्या है, कैसे काम करता है और उसकी कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजीज़ किस तरीके से यूज़ होती हैं या क्या होती हैं, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे आज बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो हम सबको पता है कि कंप्यूटर एक डिवाइस है या एक मशीन है जो बेसिकली कंप्यूटेशनल टास्क को परफॉर्म करने का काम करता है। तो बेसिकली अगर हम कंप्यूटर वर्ड की ही बात करें तो कंप्यूटर वर्ड की जो उत्पत्ति हुई है, जो उद्भव हुआ है, वो कंप्यूट वर्ड से हुआ है। और कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेशन परफॉर्म करना। तो शुरू में कंप्यूटर भी कैलकुलेटर ही कहा जाता था, लेकिन बाद में अपग्रेड होते होते दैट वन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। तो ये बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक पल्सेस पे काम करती है, इलेक्ट्रिक करंट पे काम करती है, इसलिए हम कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहते हैं। तो अगर एक हम कॉमन डिफिनीशन की बात करें, जो जनरली एक्सेप्टेड डिफिनीशन है कंप्यूटर की, वो ये है कि अ कंप्यूटर इज अ मशीन दैट कैन बी इंस्ट्रक्टेड to carry out sequences of arithmetic or logical operations automatically via computer programming। Means हम कह सकते हैं इस डिफिनीशन से कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के थ्रू हम कंप्यूटर में नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को दे सकते हैं और वो सारे इंस्ट्रक्शन एक सीक्वेंस में फॉलो होंगी, चाहे वो अरिथमेटिक ऑपरेशंस हो और चाहे वो लॉजिकल ऑपरेशन हो। फ्रेंड्स, अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस पे हम फर्दर आगे बात करेंगे कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन क्या होते हैं। लेकिन एक जो जनरल डिफिनीशन की बात करी जाए तो वो यही होगी कंप्यूटर की कि कंप्यूटर इज अ मशीन दैट कैन बी इंस्ट्रक्टेड टू कैरी आउट व्हाट सीक्वेंसेस ऑफ अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन। कैसे? ऑटोमेटिकली, वाया किस तरह से ऑटोमेटिक होगा? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से होगा। तो चलिए देखते हैं कि कंप्यूटर किस तरीके से काम करता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो कंप्यूटर के पास 5 मेजर स्टेप्स होते हैं किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। मतलब कंप्यूटर 5 स्टेप लेता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो पहला स्टेप होता है कि इंस्ट्रक्शंस एज अ इनपुट। जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं या डेटा है उसको हम इनपुट दें। तो जब इंस्ट्रक्शंस या कमांड्स हम देते हैं तो उस कार्यक्रम को, उस प्रोग्राम को कहते हैं इनपुट होना। उसके बाद वो जो इनपुटेड डेटा है, जो इनपुट हुआ है इंस्ट्रक्शन, उसको कहीं ना कहीं हम स्टोर करेंगे, दैट वन इज स्टोरेज। उसके बाद उस स्टोर्ड इंस्ट्रक्शन पे जो भी यूजर ने कमांड दिया है, जो भी डेटा दिया है, उस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, दैट वन इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। और आफ्टर प्रोसेसिंग, जब कंप्यूटर उसको प्रोसेस करेगा, उस दौरान उस पूरे ऑपरेशन को कंट्रोल करना होगा, दैट वन इज अ कंट्रोलिंग। एंड लास्ट में जब सारा कंट्रोल्ड प्रोसेस हो जाएगा तो हमें एक आउटपुट मिलेगा, एक रिजल्ट मिलेगा, जिसे हम क्या कहेंगे? आउटपुट। तो कंप्यूटर टोटल 5 स्टेप्स लेता है किसी भी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। पहला इनपुट, दूसरा स्टोरेज, इनपुट, स्टोरेज, तीसरा प्रोसेस, चौथा कंट्रोलिंग एंड पांचवा आपका क्या हो गया? आउटपुट। तो ये नीचे आप एक इमेज देख रहे हो, ये मेन एक हायरार्की है, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। इनपुट के बाद यहाँ पे स्टोरेज होगा और प्रोसेस कंट्रोल्ड होगा एंड देन आउटपुट होगा। एंड आउटपुट के बाद आप फीडबैक सिस्टम को प्रोवाइड करते हो। जैसे कि हमने आपको बोला कि आपको वीडियो में जो अच्छा लगे या जो खराब लगे वो आप फीडबैक दीजिएगा ताकि फर्दर मॉडिफिकेशन, फर्दर चेंजेस या इन्हेंसमेंट्स हम कर सकें। वैसे ही कंप्यूटर या कोई भी डिवाइस हो तो उसमें फीडबैक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजीज की बात करेंगे जो कंप्यूटर की स्टडी में यूज होते हैं। तो अभी हमने पहला ही वीडियो दिया है तो इसमें ही हम इसका डिस्कशन कर लेंगे ताकि आगे हमें दिक्कतें ना हो, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजीज बार बार यूज होने वाली हैं। तो डेटा, पहला टर्मिनोलॉजी है आपका डेटा। तो सब लोग जानते हैं
कि डेटा जो है वो रॉ फैक्ट्स या फिगर्स होते हैं जिसको प्रोसेसिंग की ज़रूरत होती है, मतलब इसमें कुछ इंसाइट नहीं निकल के आती है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं निकल के आती, ये रॉ फैक्ट्स होते हैं, तो इनको फर्दर प्रोसेसिंग की ज़रूरत होती है। तो अनप्रोसेस्ड डेटा जो होता है वो आपका डेटा होता है या अनप्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन होती है। फिर अगर हम इंफॉर्मेशन की बात करें तो ये मीनिंगफुल डेटा होता है विच इज प्रोसेस्ड, मतलब एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जो कि प्रोसेस हो चुकी है, ऑर्गेनाइज होगा और ये एक अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट भी किया जाएगा, मतलब किसी ग्राफ या किसी टेबल या किसी लाइन या पॉइंट के थ्रू ये हमें रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो वो हमारी इंफॉर्मेशन होती है। तीसरी पॉइंट जो हमारा है वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो इंस्ट्रक्शंस बेसिकली कमांड्स होती हैं, जैसे सिट डाउन, शट अप, गो अवे, ये सारी आपकी कमांड है। आप देते हो हाई लेवल लैंग्वेज में, लेकिन कंप्यूटर को हम लो लेवल लैंग्वेजेस में कमांड देते हैं जिन्हें कंप्यूटर फर्दर जो है वो प्रोसेस करता है या फॉलो करता है। तो कमांड्स दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू, मतलब ये कंप्यूटर को ये बताता है कि आपको क्या करना है। उसके बाद हम प्रोसेसिंग की बात करें तो प्रोसेसिंग बेसिकली इनपुटेड डेटा पे ऑपरेशंस परफॉर्म करना, तो एक सीक्वेंस ऑफ एक्शन होता है यहाँ पे जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, तो वो जो पूरा होल प्रोसेस होता है दैट वन इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। उसके बाद हार्डवेयर, तो फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर, मतलब ऐसे कंपोनेंट्स जिनको हम पटक के तोड़ सकते हैं, ऐसे कंपोनेंट्स जिनको हम ब्रेक कर सकते हैं, जिनको हम फिजिकली टच कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, जिनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, वो सारे कंपोनेंट्स आपके हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं। एंड सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो सॉफ्टवेयर एक आपका ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन होता है प्रोग्राम्स का जो एक पर्टिकुलर पर्पस को अचीव करने के लिए बनाए जाते हैं, मतलब किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए बनाए गए प्रोग्राम्स के कलेक्शन को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। प्रोग्राम क्या होता है, तो सेट ऑफ इंटररिलेटेड एक दूसरे से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस को हम प्रोग्राम कहते हैं। ये सीक्वेंशियल भी हो सकते हैं और नॉन सीक्वेंशियल भी हो सकते हैं। सीक्वेंशियल मतलब एक के बाद एक फॉलो होगा, या नॉन सीक्वेंशियल मतलब पहले पहली लाइन चल गई फिर 10वीं लाइन चलेगी, इस तरह से जो भी होता है ये प्रोग्राम होता है। तो फ्रेंड्स ये कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजीज थे, बाकी का जो कंपोनेंट है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तो बाकी की चीज़ें जानने के लिए आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखें।